हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं मिल रही हूँ आप लोगों को नई वीडियो के साथ। और वीडियो थोड़ा सा आज हटके वीडियो है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना मेकअप कलेक्शन की और मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कब से मैंने मेकअप करना शुरू किया। वैसे मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, हैवी वाला मेकअप नहीं करती हूँ, ओवर वाला जो होता है। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को प्रोडक्ट बताती हूँ, दिखाती हूँ आज। तो मैंने ना यहाँ पर पूरा बॉक्स रख दिया है अपना, जो मेरा स्टोरेज बॉक्स है तो वो रख दिया है। और इस बॉक्स में ना सारी चीजें होती है। जैसे इसमें मेरा डेली यूज का जो चीज होते हैं वो है। और इसमें मेरी वो है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे बच्चों की मेडिसिन हो गई है, अपनी हो गई है, जैसे छोटी मोटी दवाइयाँ, ट्यूब वगैरह, ये सब है। और जैसे जैतून का तेल रखा होता है मेरा, नारियल का तेल रखा होता है। और इसमें भी जैसे ऐसी चीजें हैं, जैसे ये गुलाब जल है वगैरह वगैरह, सब ये वाले मतलब कुछ ना कुछ रखा होता है। और जो सबसे नीचे वाला है तो उसमें रखा है मैंने जो चीजें मुझे एकदम से यूज नहीं करनी है, कभी कभार निकालनी है, तो वो चीजें रखी हुई है। तो ये देखिए, ये वाला बॉक्स है। ये वाला बॉक्स बड़ा काम आता है मुझे, बहुत रिलैक्स हुई मैं इस बॉक्स को लाके। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो थोड़े से जो महंगे भी हैं, मतलब मेरे लिए तो महंगे ही हैं, तो वो 2-3 चीजें हैं मेरे पास और मैंने रखी हुई हैं। तो मुझे अच्छी लगी, मैंने अपनी नंद की शादी में ली थी और तब से मुझे उन चीज़ों की आदत पड़ गई, तो मैं अपने फेस पे वो अप्लाई करने लग गई। थोड़े से 2-3 चीज़ें मैं ब्रांड के ले लेती हूँ, बाकी नहीं लेती हर चीज़। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मेरे पास है एक लैक्मे का जो क्रीम है। ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, प्लीज माफ कीजिएगा मेरे को। बस ऐसे ही आप लोग भी मेरी वीडियो रोज देखते हैं और मुझे भी आदत पड़ गई है वीडियो डालने की। अच्छा लगता है ना कुछ ना कुछ काम करते रहना, तो तब शेयर कर रही हूँ मैं। जो फर्स्ट क्रीम है मेरे पास वो है लैक्मे की एब्सोल्यूट आर्गन ऑयल रेडियंस ऑल इन क्रीम। यानी कि इसमें ऑयल की मात्रा भी है। और जब हम इस क्रीम को लगाएंगे ना तो सीरम लगाने की, शायद प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। इसमें ऑलरेडी ऑयल की मात्रा है। SPF, ये वाला नंबर बहुत जरूरी होता है जब हम कोई क्रीम मांगते हैं ना, तो इसी नंबर से मांगते हैं। SPF 30 PA ++ है आगे, ये देखिए। तो इसकी मैं सीसी बताऊंगी आप लोगों को अंदर से, ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे, फटाफट से दिखाऊंगी मैं। तो इस तरीके की आती है ये। और ये मैंने ली थी अपने नंद की शादी में और तब से ये चल रही है ये वाली। और मैंने यूज भी नहीं की क्योंकि मैं फाउंडेशन ही उसकी शादी में ही लिया था मैंने, तो फाउंडेशन और सीरम ही यूज कर रही थी। और अभी इसके पापा यानी कि हस्बैंड जी अभी इसको यूज कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है ये क्रीम। तो ऐसी है अंदर ये वाली, गोल्डन से, जैसे ना वो लाइट पड़ रही है ऊपर से, दिखाई नहीं दे रही होगी साफ। और चल जाती है, 1-1.5 साल चल जाती है आराम से। और सेकंड है मेरे पास ये लैक्मे का ही। मैंने कहा ना कि 3 से 4 चीजें मेरे पास महंगी है, बाकी सब सस्ती हैं। बस 3 से 4 चीजें ही मैं यूज करती हूँ। तो ये है लैक्मे एब्सोल्यूट वेट ड्राई कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ड्राई वाला। और इसकी जो पैकेजिंग है तो वो भी बहुत अच्छी है। ये वाला है, डबल स्टोरी है। तो ये है। और जो ये है ना इसका स्पंज, तो वो नीचे वाले साइड पे रखा हुआ है उनका। और ये है मिरर और ये है पाउडर। तो ऐसे रखना है इसको, बस इस तरीके से। ये भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं क्या लगाती हूँ, पहले मैं लगाती हूँ सीरम। चलिए मैं सीरम शेयर करती हूँ आपको। तो ये है सीरम ऑर्गेनिक ऑयल रेडियंस ओवरनाइट ऑयल इन सीरम। इसको ना रात को लगा सकते हैं हम अपने फेस पे, जैसे हम स्किन केयर नहीं करते हैं लेकिन करना चाहिए रात को धो के। रात को मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ, जैसे सिंपल से जरूर मुंह धोती हूँ सोते समय नाइट में, और फिर लगा लेती हूँ मैं वेस्लिन। वैसे वेस्लिन ना थोड़ा सा अच्छा तो होता है, ये जो नॉर्मल वेस्लिन जेली होती है वो लगाती हूँ रात को, लेकिन इसको लगाना चाहिए। लेकिन मेरी आदत नहीं है इसको लगाने की। मेरी आदत कब है इसको लगाने की, जब मैं थोड़ा सा अपने मुंह पे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाऊंगी, जैसे क्रीम व्रीम लगानी हो मुझे। मॉइस्चराइजर तो मेरे पास अभी है नहीं,
मॉइस्चराइजर में उसका लगा रही थी, किसका, ममाअर्थ का। ये वाला जो सीरम है ना, तो वो मैं लगाती हूँ फाउंडेशन से पहले, जैसे कहीं जाने के लिए या शादी पार्टी में जैसे तैयार होना हो तो तब लगाती हूँ मैं इस सीरम को। इसका जो रेट है इस पर लिखा है 975 रुपये, तो ये पड़ा होगा मेरे को शायद 800 कुछ का, इतना मुझे याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है, कहीं पे 10% डिस्काउंट मिलता है, कोई देता है कोई नहीं देता है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे हमें इन प्रोडक्टों पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक ये है, और जो इसी के साथ का है ना वो ये है, ये वाली, ये देखिए ये निकला हुआ है ऑलरेडी। तो ये है फाउंडेशन, ये फाउंडेशन विद सीरम है इसमें। ये भी लैक्मी का एब्सोल्यूट आर्गन ऑयल विद सीरम फाउंडेशन SPF 45। ये जो SPF 45 है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है शेड नंबर, मतलब नहीं तो बहुत सारे मिलते हैं ना लैक्मी के भी, तो इनको ऐसे ही रहने देती हूँ मैं। और जो लैक्मी का प्राइमर है वो एक जेली टाइप का है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे लगाती हूँ प्राइमर, उसके बाद थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ 2-3 मिनट बाद सीरम, उसको 5 मिनट ऐसे ही रहने देती हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई कर देती हूँ। मतलब कहीं इधर उधर जाते समय, ऐसे नहीं कि डेली घर पे। तो उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ, और कभी कभार मैं ये जो कंपैक्ट पाउडर है वो लगाना भूल जाती हूँ, कभी कभार लगा लेती हूँ। इस प्राइमर का ना ऐसे वाला ट्यूब आएगा तो मैं ज़रूर लूँगी, ऐसे वाले पाउच में आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है ना ऐसे। तो जो इसका प्राइमर है ना वो पिंक पिंक सा है, मैंने कल की वीडियो में भी शेयर किया था, ये देखिए ऐसे पिंक पिंक सा है। और ये ना जैसे हम फेस पे लगा रहे तो ये सॉफ्टनेस के साथ साथ ना ग्लो भी ला रहा है हमारे फेस पे, ऐसे करके ये ग्लो भी ला रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ड्राई नहीं हो रहा फेस, मतलब ड्राई बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये वाला प्राइमर मुझे लेना है, अगर ये ऐसे वाले ट्यूब में आता है तो ये वाला प्राइमर मैं जरूर लूँगी, आप भी ले सकते हैं। इस वाले प्राइमर की जो बात है, इस वाले प्राइमर का जो रेट है वो मुझे पता नहीं है, मुझे फ्री मिला था इसके साथ, सीरम के साथ। और ये भी लैक्मी नहीं, ये लोटस की क्रीम है, लोटस की ग्लो 10-in-1 डेली क्रीम SPF 25, ये वाली क्रीम। तो ये वाली क्रीम भी बहुत अच्छी है, ये लोटस की है, और पहले मैं इसको यूज़ करती थी। और जो इसका रेट है ना, इसका रेट सस्ता होगा, 345 लिखा है इस पे, लेकिन ये 250 के अराउंड पड़ी होगी मेरे को, जहाँ तक मुझे वो है, क्योंकि इनमें ना थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट। ये भी अच्छी होती है, तो पहले मैं इसको यूज़ करती थी, बहुत यूज़ किया है मैंने इसको, लेकिन लोटस के जो प्रोडक्ट है ना मुझे खास सूट नहीं किए, थोड़ा सा वो होता था। और एक नेक्स्ट है जो मेरे पास क्रीम, वो लैक्मी की 925 CC कॉम्प्लेक्स केयर क्रीम, इंस्टेंट स्किन स्टाइलिश SPF 30 PA+, ये वाली क्रीम। तो ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसका जो रेट है 325 रुपये, तो 325 रुपये। ये वाली क्रीम भी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि प्राइमर अगर पाउच में मिलते हैं तो हम प्राइमर ले सकते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्चराइजर के बाद, अगर मॉइस्चराइजर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद इस क्रीम को हम अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। और उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमने हर प्रोडक्ट लैक्मी का ही यूज करना है, अगर हमने एक चीज़ लैक्मी की यूज कर ली तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर लेती हूँ मेरे फेस पे। वैसे भी मेरी तो बहुत सेंसिटिव त्वचा है। मुझे पहले क्रीमों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, बस यूट्यूब पे देख देख के, और जैसे कोई मेकअप के प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं, जानकारी देते हैं, तो बस वहाँ से मुझे जानकारी मिली। वैसे लैक्मी मुझे पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी। और एक लैक्मी के सीरम के साथ ना मुझे ये लिपस्टिक फ्री मिली थी। एक है मेरे पास गुलाब जल, तो गुलाब जल मैं हमेशा अपने फेस पे अप्लाई करती रहती हूँ। और एक गुलाब जल मेरे पास ये है, ये 45 रुपये का है। तो गुलाब जल ना हमेशा रहना चाहिए घर पे, और फेस पे भी बहुत अच्छा वो करता है। अगर हम अपनी स्किन केयर नहीं कर पाते तो अपने फेस को तो हम सही से रख सकते हैं। तो रात को सोते समय ना कॉटन से थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा देना चाहिए, पहले मुंह धो देना चाहिए, उसके बाद इसको ना अप्लाई ऐसे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर देना चाहिए कॉटन से। एक गुलाब जल मेरे पास ये है 170 रुपये का, और ये बहुत अच्छा है, नेचुरल साइंस रोज वाटर टोनर। हाँ ये टोनर है, तो एक मेरे पास टोनर है। और मेकअप से पहले जो टोनर वोनर लगाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है, मेकअप मतलब टिका रहता है, अच्छा रहता है। वैसे मुझे मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा जब हम यूट्यूब पे काम करते हैं या थोड़ा सा अपना
पता है इन चीज़ों से खुशी मिलती है। अब खुशी का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे खर्च कर लें और तब हमें खुशी मिल जाएगी, नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत अपने लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम बिल्कुल मेकअप नहीं करते। और क्यों नहीं करते मेकअप करना तो भगवान का गहना होता है। ईश्वर ने हमें एक गहने के रूप में अपने फेस को, अपने को सजने संवारने को एक प्लेटफॉर्म दिया है मेकअप, है ना। थोड़ा सा हम जैसे हैं वैसे तो भगवान ने रूप दिया है, वैसे ही रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा ईश्वर ने ये भी कहा है कि अपने रूप के साथ साथ इसको निखारो भी, अपने मेकअप के द्वारा, अपने आदत चरित्र के द्वारा, है ना। तो बस मेरा मकसद यही है शेयर करने का। जो मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ वो है मेबलिन की लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक आती है 500 कुछ की। यहाँ पे 650 रेट लिखा हुआ है, लेकिन 500 कुछ की आती है ये लिपस्टिक। बहुत अच्छी होती है। और ये वो वैसी वाली लिपस्टिक है जो ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये देखिए कम होती है ट्रांसफ़र, तो ये बहुत अच्छी है। और ये कम से कम 1 से 1.5 साल चल जाती है मेरी। अगर मैं रोज़ भी लगाऊँ ना इसको तो ये 1 से 1.5 साल चल जाती है। जो मैं मांग यूज़ करती हूँ तो वो है लैक्मी का ही, और लैक्मी का बहुत अच्छा होता है। पता है जैसे हम वही दूसरी सिंदूर यूज़ करते हैं ना तो उससे खुजली हो जाती है, इससे खुजली नहीं होती और ये ट्रांसफ़र भी नहीं होता। ये देखिए, ये फिर ट्रांसफ़र भी नहीं होता। ये बहुत अच्छा रहता है और खुजली नहीं करता। एक बात तो है, टेढ़ा कर दिया तो ये बहुत अच्छा रहता है और ये भी बहुत चलता है। ये करवा चौथ के टाइम पे लाई थी मैं, तो तब से चल रहा है ये, और डेली लगाती हूँ, डेली। अपनी नंदी की शादी में ना अपने लिए आई शेडो पैलेट लाई थी, लेकिन वो ख़राब कर दी है मेरी बिट्टू रानी ने। ये देखिए, और उसकी फ्रेंड भी आई होंगी ना तो उन्होंने भी ख़राब कर दिया ये तो वैसे मैं कुछ छेड़ने नहीं देती हूँ उसको चीज़ें, लेकिन कभी कभार छेड़ लेती है। जब मैं बाहर जाती हूँ, हम बाहर रहते हैं ना, तो कभी कभार वो छेड़ लेती है। और ये देखिए नीचे गिरा के उसने, वैसे मैं इसको कभी यूज़ नहीं करती हूँ, बस उसकी सगाई में और शादी में यूज़ किया होगा मैंने। बाकी मुझे ये लगाना भी नहीं आता, आई मेकअप करना मुझे आता नहीं है। अभी मैंने थोड़ा सा काजल लगाने की कोशिश की थी, अपने माइंड को फ्रेश करने की कोशिश कर रही थी मैं। एक हेयर सिरम में यूज़ करती हूँ, तो वो कौन सा करती हूँ, ये लोरियल का सिरम है मेरे पास, और ये बहुत अच्छा सिरम है। और सिरम लगाने से क्या होता है ना, बालों में थोड़ा सा उलझते नहीं है बाल, और जब उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं हमारे बाल, बहुत अच्छे रहते हैं, थोड़ा सा मजबूत भी हो जाते हैं। तो जब से मैंने हेयर स्पा कराया ना तो मेरे बाल अजीब से होने लग गए थे। मतलब मैंने इतनी ज़्यादा केयर नहीं करी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने 1% भी केयर नहीं करी अपने बालों की, तो वो बाल मेरे बिल्कुल वैसे हो गए हैं। कुछ दिन में मैं इनकी केयर भी करूँगी। और ये सिरम है ना, तो ये इसको मैं जैसे बाल धो लिए हैं मैंने, उसके बाद में बाल सूखने के बाद थोड़ा सा आधे गीले और आधे सूखे बालों पे लगाती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस तिल के दाने के बराबर, 2 दानों के बराबर निकालना है और ऐसे ऐसे करके ये लगा देना। मैं ऊपर भी लगा देती हूँ, जैसे ऑयल लगाते हैं अपने बालों में, तो मैं ऐसे करके भी लगा देती हूँ, तो उलझते नहीं है। बस ये देखिए बिल्कुल उलझेंगे नहीं फिर हमारे बाल। इसका जो रेट है वो है 400 कुछ रुपए, 450 रुपये। ये भी चल जाता है मेरा 5-6 महीने चल जाता है आराम से। थोड़ा थोड़ा लगाना होता है जब हम बाल धोएंगे। और खुशबू इसकी बहुत माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो बस फ्रेंड्स, और जो शैम्पू लगाती थी मैं 3-4 महीने तक तो मैंने लोरियल का लगाया, और उसके बाद फिर लगा रही हूँ मैं डव। तो डव शैम्पू भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। और आई मेकअप है जो, वो लाइनर लगाना मुझे बिल्कुल नहीं आता है। जो ये आईब्रो पेंसिल होती है, तो आईब्रो पेंसिल भी मैं कभी नहीं लगाती हूँ। शादी से पहले आईब्रो पेंसिल और काजल ये तो लगाती थी, और लिप लाइनर लगाती थी, लिप ग्लॉस लगाती थी, सॉरी लिप लाइनर नहीं, लिप ग्लॉस। और हमेशा रहता था मेरा हल्का पिंक शेड का लिप ग्लॉस। बाकी ना तो हम बिंदी लगाते थे, ना मेरे कानों में कुछ रहता था, कानों में भी बिल्कुल नहीं रहता था कुछ भी। और लिप लाइनर है जो मेरे पास, वो है लैक्मी के लिप लाइनर। एक तो बेबी पिंक है, तो ये जो बेबी पिंक है ना, ये पड़ा मुझे 70-80 रुपये का। लैक्मी का ये 70-80 का पड़ा होगा शायद, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा का पड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का पड़ा होगा, मुझे इतना याद नहीं है। तो ये ना बहुत अच्छा वो देते हैं हमें, मतलब होंठों पे लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, पिंक सा शेड देते हैं, बहुत अच्छा शेड देते हैं। तो ये लिप लाइनर भी मेरे चल जाते हैं 7-8 महीने।
और जबकि डेली लगाती हूँ, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार लगाती हूँ। और एक लिप लाइनर है मेरे पास रेड कलर का, वो भी लैक्मे का ही है। तो ये भी मैंने अपनी नंद की शादी में खरीदा था। ये है मेरे पास ये लैक्मे का काजल, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ और अजीब सा लगता है। जो डिब्बी वाला काजल आता था ना पहले, तो हम लोग उसको यूज़ करते थे स्कूल टाइम पे। और स्कूल टाइम पे मैं बिल्कुल कुछ भी मेकअप नहीं करती थी। हाँ, स्किन केयर बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा, और हेयर केयर बहुत ज़्यादा करती थी, काजल लगाती थी और लिप लाइनर, लिप ग्लॉस लगाती थी। ये लिया था मैंने, ये शायद मेरी देवरानी का छोटा, ये मेरे को लगाना नहीं आता है। ये आईलाइनर है और जो आई शेडो होता है वो भी मैं नहीं लगाती हूँ, पहले बिल्कुल भी नहीं लगाया था। और जो आईब्रो पेंसिल होती है वो भी पहले शादी से पहले हल्का सा यूज़ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल भूल गई हूँ, नहीं लगाती हूँ। बस बाकी छोटे मोटे क्लेचर्स होते हैं मेरे पास। जो बिंदी मैं यूज़ करती हूँ वो सिल्पा की करती हूँ, और सिल्पा की बिंदी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। एक तो वो रेड कलर में होती है, छोटी छोटी होती हैं, बहुत प्यारी प्यारी होती हैं ना, तो अच्छी लगती है। बाकी बिंदी इसके अलावा मुझे नहीं पता कि किसी और की आती होगी। तो ये थी फ्रेंड्स, मैंने जो आप लोगों के साथ अपनी मेकअप वाली बातें शेयर की। और स्कूल टाइम पे ना मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया जाता था, बस 2 चुटियाँ बना के यहाँ पर जाते थे स्कूल में, ड्रेस पहन के एकदम स्टूडेंट वाले भेस में। तो स्कूल में तो कुछ अलाउड था नहीं। और कान में मेरे कभी ज़िंदगी में मैंने कान में ये चीज़ें नहीं पहनी। मेरे कान पक भी जाते थे, बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते थे, पक जाते थे एकदम, इतने मोटे मोटे हो जाते थे। मैं कुछ डालती ही नहीं थी। और शादी से पहले मैंने ये 2 भी नहीं छिदवाए थे, शादी के टाइम पे ही छिदवाए थे ये, तभी मुझे शौक जागा। क्या होता है ना कि जब हम छोटे रहते हैं ना 10, 12, 13 साल के, तो बहुत शौक होता है मेकअप करने का। मुझे भी बहुत शौक था। और जैसे जैसे मैं 9th में पहुंची, बिल्कुल शौक खत्म हो गया। और बस हाँ, सूट का शौक तो कभी भरा नहीं, मतलब सूट इतने ज़्यादा होते थे और इतना शौक था सूटों का कि मुझे खाना ना दो, लेकिन सूट मेरे लिए चाहिए ही चाहिए जब मैं बोलूँ। और सैंडल का शौक था, सूट का शौक था, रिबनों का शौक था, और स्किन केयर का, हेयर केयर का। स्किन पे भले मैंने कभी भी मेकअप नहीं लगाया होगा, बस फेयर एंड लवली आती थी और एक बीको टर्मरी वाली क्रीम आती थी। जब से फेयर एंड लवली का थोड़ा सा नाम खराब हुआ ना कि फेयर एंड लवली ये नहीं लगाना चाहिए, फेस खराब हो जाता है, तो वो। और बाकी संतरे के छिलके, खीरा, आलू, पपाया, बहुत सारा लगाया है। मुल्तानी मिट्टी इतनी लगाई है बालों में भी और फेस में भी कि मैं क्या बताऊं। और मेरी बहन और मैं लगाते थे दोनों। तो बहुत शादी से पहले ना 10-12 साल तक बहुत शौक होता है मेकअप करने का, उसके बाद नहीं होता है। तो मुझे भी 8th तक बहुत शौक था नेल पेंट लगाने का, ये लगाने का, वो लगाने का। लेकिन उसके बाद ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड आ जाती है। तो 9th से लेके और कॉलेज तक, मतलब शादी से पहले तक मैंने कुछ भी मेकअप ऐसा नहीं किया। बस काजल जरूर रहता था, वीको टर्मरी वाला क्रीम रहता था। और बाल अच्छे से होने चाहिए, ड्रेस जो कपड़े पहने हैं वो प्रेस वाले होने चाहिए, बिल्कुल उनमें एक धूल का कण नहीं होना चाहिए, बस ऐसा था। थोड़ी सी हो जाती है ना कॉलेज आके, स्टैंडर्ड हो जाती है। और शादी के बाद तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, इंसान नील हो जाता है। घर गृहस्थी की बातों में और घर गृहस्थी की चीज़ों में ही इंसान वो हो जाता है। तो हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो मेकअप मैंने कब से अभी शुरू किया, जब से मैंने एक ऑनलाइन कंपनी ज्वाइन की थी। उसमें मतलब थोड़ा सा उसमें ये था कि सारी लेडीज़ें मतलब अच्छे से है ना पढ़ी लिखी होती है। जब हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाते हैं तो थोड़ा सा अपने को भी ये होता है कि हाँ यार, हम भी ऐसे थे, हमने भी कभी ऐसे रहते थे। तो फिर से वो चीज़ मतलब हमारे अंदर आ जाती है कि हम कितने पीछे अपने आप को धकेल लिया है, कितने पीछे छूटते जा रहे हैं, जबकि हमारे अंदर ये चीज़ें थी ऑलरेडी। तो मतलब अपनी केयर करने की, तो मैं अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती। शादी के 3-4 साल तक तो मैंने अपने पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया। बाल 2 दिन से बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो ऐसा नहीं था कि हस्बैंड जी की तरफ से कमी थी, बिल्कुल भी कमी नहीं थी। उनकी तरफ से पूरा फ्रीडम था। लेकिन 4-5 साल तक तो मैंने शादी के 4-5 साल तक तो मैंने अपने पे कुछ ध्यान दिया ही नहीं। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। और अब तो यूट्यूब से जुड़ गए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ देश दुनिया की, दिन दुनिया की बहुत सारी जानकारी, बातें पता लग रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ना होता है कि मतलब हम अपने लिए भी टाइम निकालें, अपने लिए भी कुछ करें। हम जोड़ते ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जोड़ना नहीं है और सारे अपने पे लगा देना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आगे आने वालों के लिए भी हमें कुछ जोड़ के रखना है। लेकिन थोड़ी सी अपनी चीज़ें भी हमें अंदर की जो इच्छा होती है वो भी नहीं मारनी चाहिए। जिस हिसाब से हमारी औकात और हैसियत होती है तो उस हिसाब से हमें अपने लिए करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट लेके ही हम अपने लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम घर में भी अपना स्किन केयर कर सकते हैं, घर में भी साफ सुथरा अच्छे से रह सकते हैं, फ्रेश माइंड रह सकते हैं। तो आ गया है मेरा काना, लेकिन काना मेरी तरह है ना काना, है ना। अच्छा पहले नमस्ते करो सबको। नमस्ते। ये क्या होता है? बोलो नमस्ते जी। आप मेडिटेशन करिए। बोलो हमारे व्यूअर्स नमस्ते। हमारे व्यूअर्स नमस्ते। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। हाँ। पर गाइस तो काना को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हर वीडियो में ऐसे ही बोलता है, कभी कभार में इसी कारण से वीडियो में लाइक करिएगा अगर नहीं हो, और शेयर भी करिएगा, और अगर नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब करिएगा। क्या नहीं हो? कि अगर ये हमारे नहीं हो, न्यू हो। अच्छा मैंने सोचा अगर नहीं हो तो, अच्छा अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक नहीं। हाँ अच्छा प्रणाम बोल दो। प्रणाम बोलो। प्रणाम। बैठ के बोलो ना प्रणाम। शर्मा गया खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।